आपको सही बात जाएगा कि अमेरिका है। उसी तरीके से वैक्यूम। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए जाकिर नाइक वर्सेस अनिरुद्ध आचार्य जी का रिएक्शन। सो अभी जो क्वेश्चन है वो ये है, इफ गॉड एग्जिस्ट देन प्रूव इट विद साइंस। सो ये सवाल तो हमारे बीच मन में भी आता है कि लाइक है तो कैसे, कोई इसका प्रूफ तो है नहीं, और कोई चीज हम लोग साइंस के थ्रू तो बिल्कुल प्रूव नहीं कर सकते। ये ऑफ कोर्स हमें जैसे अभी जो मुस्लिम से पूछे तो कुरान के थ्रू, एंड बाकी अगर हिंदू से पूछे तो भगवान और सब बाकी चीजों के थ्रू बताते हैं। तो अभी इसका क्या प्रूफ है? तो यहाँ पे मेरे ख्याल से दो बड़े बड़े जो है आप कह सकते हो प्रीचर्स हैं अपने अपने रिलीजन के, वो बताएंगे, तो सुनते हैं। और सीरियसली ये बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग वीडियो होने वाली है और इंटरेस्टिंग भी काफी ज्यादा होने वाली है मुझे तो ये। और देखा जाए साइंस भी यही बोलता है कि हाँ एक है, बेसिकली एक पावर है और हम लोग उसी पावर को भगवान बोलते हैं और मुस्लिम उसी पावर को देखा जाए अल्लाह बोलते हैं। तो ये तो सबको ही लगता है कि इसको पावर, और इवन जो एथिस्ट है वो भी इतना तो मानता है कि पावर है ना, और लेकिन बस उसको नाम नहीं देते भगवान का। तो वही चीज है। बाकी देखते हैं कि जो जाकिर नाइक है वो कैसे साइंटिफिकली प्रूव करेंगे इस चीज को। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। मेरा एक क्वेश्चन था आपसे कि जैसे कि अभी मुझे 1 साल ही हुए हैं, मैं इतने भक्ति भाव में अभी लीन हुई हूँ भगवान के प्रति। और जैसे कि मैं चाहती हूँ कि मैं एक साइंस स्टूडेंट रही हूँ, तो मैं जानना चाहती हूँ कि मुझे अगर साइंस और संस्कृति को कोरिलेट करना हो तो वो मैं किसी को अगर मुझे बताना होगा कि जैसे मैं अब मानने लग गई हूँ और मुझे किसी को बताना होगा जो अभी इतना नहीं, मतलब जो नास्तिक है या जो नहीं मानते हैं, तो मैं उनको साइंस और संस्कृति को कैसे कोरिलेट करके बताऊं? सही सवाल है। साइंस का कोई सवाल आप हमसे पूछिए जो आपको जानना हो कि साइंस ये कहता है तो शास्त्र क्या कहते हैं। आप सवाल करते जाइए, साइंस से जुड़े, शास्त्रों के जुड़े, हम उत्तर देते जाएंगे। ऐसा तो मुझे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन मुझे अगर किसी को रीजन देना हो कि भगवान को हमें क्यों मानना चाहिए और क्या है ऐसी चीज, उसको अब मुझे तुम साइंस से रिलेट करके बताओ। क्योंकि मैं भी बहुत ऐसे एमएनसी में वर्क करती हूँ और बहुत लोग मुझे पूछते हैं सवाल। अभी जस्ट मैंने लड्डू गोपाल जी को अपने घर पे लेकर आई, शादी में मुझे मम्मी पापा ने दिए थे, तो मेरी सासू माँ उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। फिर मैं धीरे धीरे उनको देखकर मैं भी भक्ति भाव में आई, तो अब मैं उनको पर्सनली रख रही हूँ और मैं उनकी बहुत सेवा कर रही हूँ अभी। तो बस मुझे इसका आंसर चाहिए था कि अगर कभी मुझे किसी ने पूछा तो मैं उनको क्या बोलूँगी। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि ईश्वर को क्यों मानना चाहिए। देखिए, एक उस व्यक्ति से आप मिले जो ईश्वर को नहीं मानता, फिर वो सत्संग से जुड़ा और ईश्वर को मानने लगा, तो ईश्वर के ना मानने में और फिर बाद में मानने में उससे पूछो कि क्या अंतर है, तो वो बताएगा कि जब नहीं मानते थे तब परेशान थे, अशांत थे, पर मानने के बाद, ईश्वर को महसूस करने के बाद मन को शांति मिली। सेकेंडली थोड़े और बेटर आंसर हो सकते थे। आपका 2 सवाल हो चुका है। एक नास्तिक है, वो बड़ा सवाल है, वो मैं साबित पहले करूंगा तब आपका हल हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं इंशाल्लाह बात भी पूछ सकता हूँ, मैं जवाब दूंगा, फिर से पूछ सकता हूँ इंशाल्लाह, मैं आपको चांस दूंगा। मैं तो उर्दू समझते, हिंदी समझते आपको ना? हाँ, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं, पर समझती ना? नहीं, आपकी हिंदी अच्छी है। नहीं, मेरी हिंदी में जानता हूँ अच्छी नहीं। अच्छा, मुंबई की है, उसमें ग्रामेटिक लहर है, लेकिन लोग को समझने में आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह। मुंबई की भाषा तो आती है। लोग कहेंगे जाकिर को उर्दू नहीं आती, हिंदी नहीं आती, चलेगा। दिल को अगर पैगाम पहुंच गया तो मैं खुश हूँ। हाँ, क्योंकि ईमान लाने के लिए अच्छी उर्दू होना जरूरी नहीं। भाई साहब का मेरा सवाल था, उन्होंने कहा कि मैं एक नास्तिक हूँ, और मैं खुदा में नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं साइंस में मानता हूँ, और मैंने साइंस में किधर भी नहीं पढ़ा कि खुदा है। पहला सवाल था। दूसरा सवाल कि उसके कई दोस्त है जो रिलीजन में मानते हैं, मजहब में मानते हैं, कई बार डिस्कशन होता है, तो मेरे दोस्तों ने कहा कि आप जाकिर से सवाल पूछिए, हो सकता है जरूरी नहीं, हो सकता है जवाब दे और आप ये जवाब से मुतमईन हो। तो पहला सवाल उन्होंने पूछा कि साइंस के अंदर मटेरियल एविडेंस इज अ मस्ट। मटेरियल एविडेंस इज अ मस्ट मतलब कोई मटेरियल एविडेंस, कोई चीज अगर कहते हैं बुक है तो किताब, मटेरियल एविडेंस होना जरूरी है, वरना ये गलत है। मैं दूसरा सवाल पहले जवाब दूंगा, फिर पहले पे आऊंगा।
मैं सब मटेरियल एविडेंस इज मस्ट, ये साइंस कहती है। मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूँ। आपने ये कहा कि साइंस ने साबित नहीं किया, ये आपने कहा, इस बात को मानता हूँ, लेकिन ये कहना कि साइंस के अंदर मटेरियल एविडेंस इज मस्ट, इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू। अक्सर एविडेंस इज मस्ट, लेकिन अगर ऐसा प्रूफ है जो लॉजिकल है, मंतिक, आपके दिमाग लॉजिक के हिसाब से, तो मटेरियल होना जरूरी नहीं। अच्छा, जैसे हम जानते हैं कि स्कूल में मैंने पढ़ा था कि 3 स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बराबर। अभी हम जानते हैं कि 4th स्टेट आ गया है, कॉल्ड एज प्लाज्मा, इंटरस्टेलर मैटर। हम कहते थे वैक्यूम, वैक्यूम मटेरियल नहीं, वैक्यूम में मानते हैं। तो ये जरूरी है, मटेरियल होना जरूरी है, अक्सर होना चाहिए, बट फर्ज नहीं है। लेकिन मंतिक से, लॉजिक से अगर प्रूफ कर सके ठीक है। मिसाल के तौर पे आपको अमेरिका जाना जरूरी नहीं मानने के लिए अमेरिका वजूद में है। अमेरिका मटेरियल है, ठीक है, जमीन है। आपको अमेरिका जाना जरूरी नहीं है, अमेरिका का फोटो देखना जरूरी नहीं है। अगर कोई लॉजिकली प्रूफ कर चुका है, आप उसके लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स में मानते हैं, तो आप संतुष्ट होंगे, ठीक है, आपको हो जाएगा कि अमेरिका है। उसी तरीके से वैक्यूम, इसी तरीके से कितने चीजें हैं जो साइंस ने प्रूफ किया है विदाउट मटेरियल एविडेंस। कई चीज जो स्पेस और एस्ट्रोनॉमी में है वो अपने लॉजिक से प्रूफ करते हैं, जैसे सो मेनी बिलियन ऑफ ईयर्स, देयर इज नो प्रूफ, मटेरियल प्रूफ। वो लॉजिक से प्रूफ करते हैं कि स्टार इतना दूर है, लाइट ट्रैवल्स एट सो एंड सो स्पीड, लॉजिक, इट इज नॉट मटेरियल एविडेंस। आप समझ रहे ना? बट अक्सर आमतौर पे मटेरियल एविडेंस है, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है। मैं आपके पहले सवाल पे आऊंगा, फिर हो सकता है तीसरे चौथे का जवाब मिल जाए। आपने कहा कि आप नास्तिक है, कहा था नहीं चीफ से। भाई साहब, मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूँ, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप नास्तिक है? आप सोचते होंगे क्यों मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ आपको? वही सोचते होंगे ना कि ये जाकिर से सवाल पूछ रहा हूँ, उसकी मेन जड़ को काट रहा हूँ और मुबारकबाद दे रहा हूँ। सोच रहे ना? सोच रहे नहीं? क्यों मुबारक? मैं आपको बोलता हूँ, अक्सर लोग दे डू ब्लाइंड बिलीफ, अंधविश्वास। वो हिंदू है क्योंकि उसके वालिद हिंदू है, वो क्रिश्चियन है, ईसाई है क्योंकि वालिद ईसाई है, और कई मुसलमान है क्योंकि उनके वालिद मुसलमान है। दे आर डूइंग ब्लाइंड बिलीफ, वो अंधविश्वास कर रहे हैं। आप एक अल्हम्दुलिल्लाह इंटेलिजेंट शख्स है, माशाअल्लाह, साइंस पे यकीन करते हैं। आप सोच रहे आपके वालिद शायद मानते होंगे खुदा में, होंगे क्या नहीं? मानते हैं क्या नहीं? आपके वालिदैन मानते क्या नहीं? एग्नोस्टिक है। और आपके परदादा वो भी एग्नोस्टिक है, और उनके परदादा वो रिलीजियस थे। बोलिए, कोई भी मानते थे ना परदादा? आपके परदादा मानते थे, लेकिन आप अब ये करते हैं। आप लेकिन जानते तो हैं, आपके दोस्त जब बात करते मजहब के बारे में, ईश्वर के बारे में, उनका एम तो आपको होगा कि नहीं कि मेरे हिंदू दोस्त जो भगवान में मानते, एम तो है। आप सोचते ऐसा भगवान जो खुद कुछ काम नहीं करता, दूसरे भगवान की मदद लेता है। आप सोचते हैं, अरे ये कैसा भगवान है? एक भगवान दूसरे भगवान की मदद ले रहा है तीसरे भगवान को हराने के लिए। तो आपका दिमाग सोच रहा है कैसा भगवान, ये भगवान में मानने का फायदा क्या है? तो मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि आपने हमारे इस्लाम का, हमारे ईमान का, हमारे शहादा का पहला हिस्सा कहा, ला इलाहा, देयर इज नो गॉड, कोई भगवान नहीं। आप समझे ना? आपने हमारे शहादा, हमारे ईमान, हमारे इस्लाम की बुनियाद का पहला हिस्सा कहा, जो अहम जुमले का पहला हिस्सा कहा, देयर इज नो गॉड, ला इलाहा, आप कोई भी खुदा में नहीं मानते, इसीलिए मैं आपको मुबारकबाद दे रहा हूँ। और बाकी जो गैर मुसलमान है, जो हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुझे पहला उनसे बहस करने पड़ेगा कि आप जिस खुदा में मानते हैं वो गलत खुदा है, फिर साबित करने पड़ेगा इल्लल्लाह, बट अल्लाह, जो मैं इंशाल्लाह करूंगा। डबल काम, आपके लिए आधा काम मेरा हो चुका है, आप समझे ना? इसीलिए आप के साथ मेरा आधा काम हो चुका है। वो क्रिश्चियन को पहले साबित करने पड़ेगा, अरे भाई साहब ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है, मेरा वक्त जाएगा। हिंदू को बोलने पड़ेगा, भाई आप जिस भगवान में मानते, ईश्वर में मानते, मूर्ति में मानते, गलत है। आप तो पहला पार्ट कह चुके हैं हमारा, मानते हैं। दूसरा पार्ट, बट अल्लाह, इंशाअल्लाह मैं आपको साबित करूंगा। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, आप माशाअल्लाह साइंस में मानते हैं,
मैं भी साइंस में मानता हूँ, आप साइंस पे यकीन करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी लिमिटेड जहाँ तक के सही है मानता हूँ। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर एक चीज अगर आपके सामने लेके आऊंगा मैं, जो कोई भी इंसान ने कभी भी नहीं देखा, पहली बार कोई इंसान देख रहा है, और मैं आपसे पूछूंगा कि इसका मैकेनिज्म सबसे पहला शख्स कौन बोलेगा? चीफ, मे बी कंप्यूटर, मे बी समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड, समथिंग एब्सोल्युटली डिफरेंट। पहले बार जिंदगी में कोई इंसान देख रहा है, मैं आपसे पूछूंगा इसका मैकेनिज्म सबसे पहले कौन सा शख्स कहेगा? आपका क्या जवाब? वो तो डिस्कवरी या रीडिस्कवरी रहेगा, तो उसको पहला स्टडी करना पड़ेगा ना, इन डेप्थ स्टडी होगा, उसके बाद ही पता चलेगा। सबसे पहले